गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम थर्ड ईयर की हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में कल हम बात कर रहे थे हड़ताल, तालाबंदी, कामबंदी और छंटनी के बारे में। तो मैंने आपको कहा था कि हम इसके डिफरेंसेस के बारे में चर्चा करेंगे और डिफरेंसेस में हमारी सारी चीज क्लियर हो जाएगी। हड़ताल किस तरीके से होती है, कितने प्रकार की थी हड़ताल, ये तो मैंने आपको कल बता दिया था। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं हड़ताल और तालाबंदी में अंतर। तो इनके जो अंतर है मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, सिर्फ उनकी शॉर्ट शॉर्ट बातें लिखूंगा। आप वीडियो को देख के अच्छे तरीके से उसे तैयार कर लेना, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना होगा एग्जाम में। और ये हड़ताल का टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्रम संख्या, अंतर का आधार, हड़ताल और तालाबंदी। तो हड़ताल, इसमें पहला है पॉइंट अधिनियम की धारा। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, औद्योगिक विवाद अधिनियम में इसे धारा, औद्योगिक विवाद अधिनियम कौन सा है, 1947। तो इसकी धारा 2A के अंतर्गत इसे क्या किया गया है, वर्णित किया गया है। और जबकि तालाबंदी को इसे 2L के अंतर्गत वर्णित किया गया है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है इसका अर्थ। अर्थ में क्या आता है कि सामान्य रूप से, सामान्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हड़ताल से आशय किसी उद्योग में नियुक्त कार्यरत श्रम संघ द्वारा सामूहिक रूप से कार्य बंद कर देने अथवा उद्योग में कार्य करने से नियुक्त व्यक्तियों को रोकने या किसी निश्चित या साधारण समझौते के अंतर्गत इनकार कर देने से है। सीधी सी बात, कार्य पर आने से इनकार करना, यह हड़ताल की प्रकृति आती है। और इसमें तालाबंदी किसके द्वारा की जाती है, मैंने आपको पहले भी बताया, नियोक्ता के द्वारा। नियोक्ता द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की किसी भी संख्या को जारी न रखने के लिए रोजगार के स्थान को अस्थायी रूप से, रोजगार के स्थान को अस्थायी रूप से बंद करने से है कुछ समय के लिए, तो उसे तालाबंदी कहा जाता है। हड़ताल के मुख्य पक्षकार कौन से होते हैं, संबंधित पक्षकार, संबंधित पक्षकार कौन से होते हैं, हड़ताल के मुख्य संबंधित पक्षकार श्रमिकों द्वारा सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से क्या, इनकार कर देना। कौन से, जो सारे श्रमिकों का सामूहिक रूप है। जबकि इसमें संबंधित पक्षकार नियोक्ता या मालिक द्वारा श्रमिकों के कार्य को स्थगित करना है, ठीक है। नियोक्ता या मालिक द्वारा कार्य को स्थगित करना, ये इसके पक्षकार होते हैं। और इसका चौथा पॉइंट, साधन या हथियार। श्रमिकों का यह क्या है, साधन है, क्या, हड़ताल। श्रमिकों का यह साधन या हथियार है, जबकि नियोक्ता का साधन क्या है, तालाबंदी। ये नियोक्ता है और ये श्रमिकों का साधन या हथियार है, ठीक है। उसके बाद हित, यह श्रमिकों के हित के लिए की जाती है। हित किसके हितों के लिए, श्रमिकों के हितों के लिए की जाती है हड़ताल। और जबकि यह किसके, नियोक्ता के हितों के लिए की जाती है तालाबंदी। तालाबंदी नियोक्ता के हितों के लिए की जाती है।
अब उसके बाद आती है बात प्रकृति। हड़ताल आक्रामक प्रकृति की होती है, मतलब कभी भी उग्र रूप धारण कर सकती है, और जबकि यह सुरक्षात्मक प्रकृति की होती है। उसके बाद कार्य करने की इच्छा। कार्य करने की इच्छा, इसमें श्रमिक कार्य करने की इच्छा नहीं रखते, और जबकि इसमें कार्य करने की इच्छा रखते हैं ना श्रमिक, क्योंकि इसे तो मालिक द्वारा तालाबंदी लगाई जा रही है ना। उसके बाद प्रयत्न, प्रयास जिसे हम बोलते हैं, इसमें श्रमिकों द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति कार्य पर न जाए, और इसमें श्रमिक यह प्रयास करते हैं कि कार्य पर जाए, लेकिन मालिक कहता है कि मैंने कार्य कुछ समय के लिए बंद कर दिया। उसके बाद उत्तेजित होना। उत्तेजित होना, तो श्रमिक वर्ग क्या हो जाते हैं? उत्तेजित हो सकते हैं, और ये नियोक्ता उत्तेजित नहीं होता। नियोक्ता कभी उत्तेजित नहीं होता। उसके बाद हड़ताल में तालाबंदी, किंतु तालाबंदी में हड़ताल नहीं। हड़ताल में तालाबंदी, किंतु तालाबंदी में हड़ताल नहीं। मतलब हड़ताल अगर उग्र रूप धारण कर लेती है तो यहां तालाबंदी की जा सकती है, तालाबंदी की जा सकती है, लेकिन तालाबंदी में हड़ताल तो होना सवाल ही नहीं, क्योंकि तालाबंदी करी थी तो हड़ताल होना का सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई क्षति नहीं पहुंचती इसमें। और इसमें क्या करना पड़ता है? अगर ज्यादा उग्र रूप धारण कर ले तो तालाबंदी करनी पड़ जाती है, जिससे किसी प्रकार की कोई भी क्षति न हो। उद्देश्य, नेक्स्ट पॉइंट, इसका उद्देश्य क्या होता है? श्रमिकों की सुख सुविधाओं के लिए और शोषण से मुक्ति के लिए, ये इसका उद्देश्य है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? मांगों को पूरा करने में असमर्थता प्रकट करने के लिए, असमर्थता प्रकट करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद उपक्रम खुला या बंद, नेक्स्ट पॉइंट आता है, जैसे 12 नंबर पॉइंट हम यहां लिख देते हैं, उपक्रम खुला या बंद, ठीक है। तो इसमें हड़ताल की दशा में उपक्रम खुला रहता है, और जबकि तालाबंदी की दशा में उपक्रम बंद हो जाता है। प्रारूप या प्रकार हड़ताल के, नेक्स्ट पॉइंट, प्रारूप या प्रकार, हड़ताल के अनेक प्रकार हो सकते हैं, जबकि तालाबंदी का एक ही प्रकार होता है कि नियोक्ता द्वारा कार्य बंद कर देना। उसके बाद संख्या, नेक्स्ट, अंतर के आधार पर संख्या आ जाती है। हड़ताल में भाग लेने वालों की संख्या अधिक हो सकती है, जबकि उसमें केवल एक नियोक्ता ही होता है। उसके बाद आंशिक या पूर्ण, नेक्स्ट एंड लास्ट, आंशिक या पूर्ण। तो हड़ताल आंशिक भी हो सकती है और पूर्ण रूप से भी होती है, जबकि तालाबंदी पूर्ण रूप से हो जाती है कुछ समय के लिए, चाहे 2 महीने के लिए हो, चाहे 1 महीने के लिए हो, चाहे 15 दिन के लिए हो, पूर्ण रूप से कार्य बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये हड़ताल और तालाबंदी के बारे में था। कल हम तालाबंदी और कामबंदी
और साथ में छंटनी के बारे में चर्चा करेंगे और हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉलेज समय में आकर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।